बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहब शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अभी भी दर्द सर बने हुए हैं। वो भी ज़रा आपको बताते हैं कि दर्द सर किन के लिए बने हुए हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे काबू किया जाए और उनके जो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उन पे कैसे गिरफ्त मजबूत की जाए। ये एक सबसे बड़ा मसला है। लेकिन अभी भी इमरान ख़ान अभी भी इक़्तिदार उनसे छिन चुका, वो इक़्तिदार से हट गए हैं और मौजूदा जो उनके इत्तेहादी थे अब वो शहबाज शरीफ साहब के इत्तेहादी हैं। अपोजिशन का जो साबका इत्तेहाद प्लस हुकूमती जमातें जो माजी की थी, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, BNP मैंगल, सब के सब जमहूरी वतन पार्टी, वो सारे के सारे मौजूद हैं शहबाज हुकूमत के साथ। लेकिन कंपनी नहीं चल पा रही और इमरान ख़ान साहब के पास अभी भी एक प्लेयर ऐसा है जो अभी भी बैटिंग कर रहा है और क्रीज पे मौजूद है और मुसीबत खड़ा किया हुआ है उसने सब के लिए। जी हाँ, कल पेशावर में जो जलसा-ए-आम हुआ और उसमें जो रिस्पांस मिला तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो कि साबिक़ हैं, उन्होंने एक दो आदमियों के नाम लिए ख़ास तौर पे, सिर्फ दो लीडर्स के नाम लिए और एक थे डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी और दूसरे थे अली मोहम्मद ख़ान। और उन्होंने कहा कि ये हक़ अदा कर दिया और जिनके पास, उन्होंने कहा कि मेरे पास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोग जब तक मेरे साथ हैं तो मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और उसकी वजह अली मोहम्मद ख़ान ने जो आखिरी तकरीर की, अदम एतमाद मंजूर होने के बाद जो आखिरी तकरीर की, वो क्लासिकल थी, वो क्लासिकल तकरीर थी और उसका एक एक लफ्ज़, उनका जज्बा, उनका जुनून देखने के काबिल था और वो सच बोल रहे थे। उसके बाद क्योंकि आप तसव्वुर करें कि अकलौता आदमी बैठा था हुकूमती बेंचों पे, अकलौता, और दूसरी जानिब 174 अरकान प्लस मुनहरिफ अरकान वो बैठे थे, लेकिन वो बोले जा रहा था और उनकी तकरीर सुनने वाली है। दूसरे डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी थे। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की तरह पीछे नहीं हटे वो डट गए और डट कर उन्होंने इमरान ख़ान का भी साथ दिया और ख़ास तौर पे जो एक साजिशी ख़त आया धमकियामेज़, उसको भी पढ़ के बड़े धड़ल्ले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इसके बावजूद कि उनकी रोलिंग को आइन से मुताबिकत ना रखने के जुर्म में उनकी रोलिंग ख़त्म कर दी गई थी, फिर भी वो मौजूद थे क्योंकि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो हुआ उसको भी करवाने से इनकार कर दिया था। तो अब वो आखिरी बैट्समैन है। 123 अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके, उनके इस्तीफ़ों को रोकने की कोशिश की गई। वो इस वक्त कायम मुकाम स्पीकर हैं और कायम मुकाम स्पीकर के तौर पे वो अभी भी मौजूद हैं कौमी असम्बली में, स्पीकर चैम्बर में, स्पीकर ऑफिस में और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनको भी बिल्कुल उसी तरह के ही धमकियां दी गई थी। डिप्टी स्पीकर को भी, कासिम खान सूरी को भी उसी तरह की धमकियां, उसी तरह का प्रेशर कि जनाब आप पे आर्टिकल 6 लग जाएगा, आप पे तौहीन अदालत लग जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, बाहर वैन खड़ी है, पुलिस आ गई है। तो लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए, असद कैसर साहब के कदम डगमगा गए थे और उन्होंने जो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक और वो फ़ैसला नहीं किया क्योंकि आइनी माहिरीन ने उनको कहा था कि आप पे कोई तलवार नहीं, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, बल्कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि प्रोरोग नहीं करना इजलास, इसको प्रोरोग नहीं कर सकते, आप अर्जन कर सकते हैं। और कहीं नहीं फ़ैसले में लिखा था कि एक दिन के अंदर अंदर आपने गिनती करवानी है, वो भी नहीं लिखा था वोटिंग करवानी है। तो लेकिन बहरहाल वो एक अलग दास्तान है, इंशाल्लाह किसी दिन सुनाएंगे कि क्या हुआ। तो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी पे भी उसी तरह का दबाव था कि आप हर सूरत में, जब वो कायम मुकाम स्पीकर बन गए, कि आप हर सूरत में
ये काम करें, वज़ीर आज़म का इंतखाब करवाएं, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया था। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ है, अब स्पीकर का इंतखाब होना है नंबर 1, और अपोजिशन को यानी कि इस वक्त जो हुकूमत है उनको बहुत जल्दी है कि स्पीकर का इंतखाब जल्दी से जल्दी किया जाए, लेकिन कायम मुकाम स्पीकर हैं सूरी साहब, वो अभी भी डटे हुए हैं और उन्होंने क्या किया, 16 अप्रैल का जो इजलास था वो ले गए 22 अप्रैल तक, 22-23 अप्रैल तक ले गए हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये मेरा इख्तियार है, क्योंकि इस वक्त आइनी और कानूनी जंग चल रही है और आखिरी बैट्समैन इमरान खान का मौजूद है क्रीज़ पे। 123 अरकान इस्तीफ़े दे चुके हैं, 155 की स्ट्रेंथ है, बाकी जो लोग हैं उनमें से कुछ मुनहरिफ अरकान हैं और बाकी अभी कुछ इस्तीफ़े आना बाकी हैं। तकरीबन 135 जो हैं वो आना है, 12 जो MNAs हैं अभी मिसिंग हैं, उनमें से एक कासिम खान सूरी हैं। तो ये चीज़ चल रही है। एक रेफरेंस भी फ़ाइल कर दिया गया है, दरख्वास्त बाकायदा तौर पे दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें ये डिमांड की गई है 184(3) के तहत कि जनाब जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको मुस्तकिल नाअहल करार दिया जाए और लाइफ टाइम उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये एक अहम मुकदमा पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और इसका भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अगेन मैं कहूँगा कि एक मौका है कि जो कुछ हुआ उसको क्या कहना चाहिए, उस पर थोड़ा सा जो अदलिया पे लोगों का एतमाद डामाडोल हुआ है वो वापस आ सकता है इसके फ़ैसले के बाद। ताहयात नाअहली के लिए रजू किया गया है। एक तो आर्टिकल 63A के मुताबिक कार्रवाई होनी है, उसकी रीज़न है तो जो सदारती रेफरेंस भेजा था वो तो अभी तक वहीं पड़ा है, और वो सदारती रेफरेंस भेजा था इमरान खान हुकूमत ने, उस वक्त अटॉर्नी जनरल उनके थे। अब अगर उस रेफरेंस को आगे बढ़ाते हैं तो अटॉर्नी जनरल होंगे उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत के, तो वो उस पर कर सकते हैं, कर नहीं सकते बल्कि 100% वो उसको अपोज़ करेंगे उस सदारती रेफरेंस को। और जो भी अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इस्तीफ़ा दे चुके हैं, खालिद जावेद खान नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होना है, और वो अगर कोर्ट में जाके कह दे कि जनाब हमें तो इतराज़ ही नहीं है इस पर, वो बिल्कुल वो बातें करे जो कि इमरान हुकूमत ने नहीं मांगी थी, तो इससे मज़ीद नुकसान। लिहाजा एक एप्लीकेशन उसी वक्त दे दी गई थी कि जनाब इस मुकदमे को मौखर कर दिया जाए। अब हुआ यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुनहरिफ अराकीन की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त दरख्वास्त दायर कर दी है। डॉक्टर बाबर अवान ने ये दरख्वास्त दायर की है 184(3) के तहत। आर्टिकल इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाक को फरीक बनाया गया है और उसमें उन तमाम 20-22 लोगों का मुकदमा लेके जाया जाएगा कि जितने भी उससे वो मुतासर होंगे, क्योंकि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इस्तीफ़े देने थे, उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए। और अब जो नया एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि वही जो मुनहरिफ अराकीन हैं वही वहाँ पे अपोजिशन बेंचों पे आके अपोजिशन का रोल प्ले करें, उन्हीं में से एक को अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। ये है प्लानिंग, और यानी हुकूमत भी अपनी, अपोजिशन भी अपनी। और उनको क्या मिलेगा, वो 20-22 अरकान को अपोजिशन का चैम्बर मिल जाएगा, और अपोजिशन का चैम्बर अपोजिशन लीडर का चैम्बर, और वो एक मिनिस्टर का, आप कह लें कि आप मिनिस्टर का स्टेटस उसका होता है, वो मिल जाएगा, स्टाफ मिल जाएगा। बाकी जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं उनको स्टैंडिंग कमेटीज़ में भेज दिया जाएगा, उनकी चेयरमैनशिप दे दी जाएगी, तो इस तरीके से उनको भी अकोमोडेट वहाँ पे कर दिया जाएगा और उन पे कोई फ्लोर क्रॉसिंग की शिक भी नहीं लगेगी। इसलिए ये फ़ैसला किया गया है काफ़ी सोच समझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान ने कि इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की जाए, तो वो कर दी गई है। और उसमें उसकी रीज़न है कि जो पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ लोग, पार्टी क़यादत के मुनहरिफ लोग जो हैं वो कैसे PTI के टिकट पे वो आए हैं, PTI के टिकट पे कामयाब, तो पार्टी ने फ़ैसला किया इस्तीफ़ों का, 123 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके, तो वो जो 20-22 लोग हैं वो कैसे ख़ुद को अपोजिशन लीडर के तौर पे या अपोजिशन बेंचों पे कैसे बैठ सकते हैं, ये है वो मामला। इस पे कर दी गई है जी। अब 63A
और फिर 20 मुनहरिफ अरकान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया है 63A के तहत, और उस रेफरेंस को भी जो है स्पीकर, आखिरी बैट्समैन जो कायम मुकाम स्पीकर कासिम खान सूरी हैं, वो क्रीज पर मौजूद हैं, वो इसको आगे बढ़ा के जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र करके जाएंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि इनका ख्याल था गवर्नमेंट का, शहबाज गवर्नमेंट का, कि जनाब 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे और स्पीकर जब आ जाता है तो उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर को फारिग करेंगे, कासिम खान सूरी को, और स्पीकर के सारे इख्तियारात इस्तेमाल होंगे और ये मुनहरिफ अरकान को भी नाअहली से बचाया जा सकेगा, इनके खिलाफ रेफरेंस भी नहीं भेजे जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी जो कि प्लानिंग नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। और अगेन मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये इम्तहान होगा कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 2 दफ़ा रात को अदालतें लगाना पड़ी, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, और इस पे किस तरीके से होता है ये इम्पोर्टेंट सवाल होगा जनाब कि किस तरफ सूरत हाल जाती है। उसके बाद एक और है डिप्टी स्पीकर के इक़दामात, कासिम खान सूरी कायम मुकाम स्पीकर, उनके ख़िलाफ़ चले गए हैं, नून लीग चली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ये पिटीशन फ़ाइल की है और उन्होंने कहा है कि जी ये जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए जो डिप्टी स्पीकर और कायम मुकाम स्पीकर कासिम खान सूरी हैं उनका जो इजलास का डिले करना है उसको चैलेंज किया गया है और उस पे अब ज़ाहिर है नोटिस होंगे और नोटिस होने के बाद बहस होगी, दलाइल होंगे, तो मामला आगे चलेगा। हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 दिन, 6 दिन, जितना भी है उस पे ये काम आगे खींचा जाएगा। लिहाजा अगेन आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो कासिम खान सूरी वो खेल रहे हैं, क्रीज पर मौजूद हैं और ये हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हो चुकी है चैलेंज और इसमें फ्रीक बनाया गया है कासिम खान सूरी को और सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर को कि 22 अप्रैल तक मुलतवी करने का जो 13 अप्रैल का सर्कुलर है वो आइन से तसादुम है, लिहाजा इस पे हाई कोर्ट जो है वो हुक्म सादिर करे। और ये चीज़ मौजूद है डिप्टी स्पीकर की, जो दूसरी जानब लाहौर में भी यही लड़ाई चल रही है और वहाँ पे भी स्पीकर वर्सेस डिप्टी स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मज़ारी साहब का केस चल रहा है, वहाँ पे कमोबेश यही है। और उसमें अब डिप्टी स्पीकर को जो हाउस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे कहा जा रहा है कि वो नहीं होने चाहिए, तो उस पे भी अब मुकदमा चल रहा है, जवाबात मांगे जा रहे हैं। तो ये कानूनी और आइनी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई।